हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ने वाले हैं। 2019 का सिलेबस हो, चाहे 2021 का सिलेबस हो, चाहे 2022 का मेंस हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2022 मेंस के लिए भी आपको अभी से तैयारी कर लेना है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा आने वाला है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। रविन्द्रनाथ टैगोर का सबसे पहले पढ़ेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इनके पिता का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर और इनकी माता का नाम था शारदा देवी। इनको उपाधि दी गई रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव और सर नाइटहुड। रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन सी उपाधि दी गई है? गुरुदेव और सर नाइटहुड की उपाधि दी गई है। इनका नारा था एकला चलो रे जनगण मन अधिनायक जय आए। स्थापना अगर हम देखें रविन्द्रनाथ टैगोर की, इन्होंने 1901 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना की और 1920 में विश्व भारती की स्थापना की। जब भी आप रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा के बारे में लिखें तो शांति निकेतन के बारे में लिखिएगा, और जब भी रविन्द्रनाथ टैगोर का आप विश्व राष्ट्रवाद, जो उनका अंतर्राष्ट्रीयवाद था, राष्ट्रवाद था, तो वहाँ पे आपको विश्व भारती के बारे में लिखना है, जिसकी स्थापना उन्होंने 1920 में की थी। इनकी रचनाएं हैं डाकघर, गीतांजलि, काबुलीवाला, नौका डूबी और पोस्ट मास्टर। ऐसे याद रहेगा आपको, डाकघर, पोस्ट ऑफिस, गीतांजलि। तो इनकी ये 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रमुख रचनाओं पर टिप्पणी लिखो। 1913 में गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले व्यक्ति भी थे। 1913 में मिला था, याद रखिएगा। इन पर पाश्चात्य चिंतन और पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव रहा है। ये पाश्चात्य संस्कृति के खिलाफ नहीं थे, और इनका मानना था कि पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति का मिश्रण आ जाए, और जब ये मिश्रण आ जाएगा ना, तो विश्व में एक अलग ही तरह से प्रभाव दिखाई देगा और विश्व में शांति स्थापित हो सकेगी। आंतरिक तत्वों में उन पर वैष्णव मत, राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी का आदि का प्रभाव रहा था। अब हम पढ़ते हैं टैगोर का मानव धर्म। टैगोर का मानव धर्म एक बहुत अच्छे से मैंने लिखा हुआ है, वो पढ़ाती हूँ मैं आपको। ये टैगोर का मानवतावाद पे हम बात करते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, सबसे पहले हम लिखेंगे इनको क्या क्या बोला जाता था। तो सबसे पहले ये आधुनिक भारतीय विचारक थे, कवि थे, कलाकार थे, साहित्यकार थे। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या क्या थे? आधुनिक भारतीय विचारक थे, कवि थे, कलाकार थे, साहित्यकार थे। इन्होंने अपनी अनुपम कृतियों के माध्यम से मानव मूल्यों के बारे में जो विचार व्यक्त किए हैं, वे राजनीतिक और शैक्षिक चिंतन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। टैगोर ने अपनी अनुपम कृतियों के माध्यम से जो विचार प्रकट किए हैं, वो चाहे शैक्षणिक दृष्टि हो, चाहे राजनीतिक दृष्टि हो, बहुत महत्वपूर्ण है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने मानव धर्म को सर्वश्रेष्ठ माना। उनके अनुसार मानव में आत्मा है, और उन्होंने मानव मात्र की एकता पर बल दिया। टैगोर के जीवन दर्शन में मानव करुणा का महत्वपूर्ण स्थान है। वे मानव जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए प्रेम को मूल मंत्र मानते थे। उनका मानना था कि अगर प्रेम होता है तो प्रेम में सभी विरोधी प्रवृत्तियां जो होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। प्रेम सत और शाश्वत होता है, उससे ही समस्त जगत पैदा होता है। प्रेम एक तो सत्य है और शाश्वत है, समस्त जगत उसी से उत्पन्न होता है, वही धर्म का मूल मंत्र है। टैगोर को मानव क्षमता में पूरा विश्वास था। टैगोर व्यक्ति के सम्मान और उसकी आस्था में विश्वास रखते थे। टैगोर को क्या था? मानव क्षमता में पूरा विश्वास था। टैगोर व्यक्ति के सम्मान और उसकी आस्था में विश्वास रखते थे। टैगोर के अनुसार व्यवस्था दूर हो जाने के बाद जो कार्य मनुष्य को आनंद प्रदान करता है, व्यवस्था दूर हो जाने के बाद जो कार्य मनुष्य को आनंद प्रदान करता है, उसे करना ही स्वतंत्रता है, और आनंद मानव प्रकृति का सार तत्व है। एक लाइन है, मैं सोया और देखा कि नींद में सुकून है, आनंद है, और मैं जागा और मैंने देखा कि सेवा ही आनंद है। रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा दर्शन पर प्रभाव डाली। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन का जो मुख्य उद्देश्य था, वो था संपूर्ण प्रकृति को सुस्पष्ट बनाना। फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप ये आपको पसंद आ रहे हैं, ये मेरे MPPSC मेंस के नोट्स हैं। पूरे के पूरे नोट्स हैंड रिटन तैयार किए गए हैं, मतलब हस्तलिखित हैं। प्रश्न उत्तर श्रृंखला में है, टॉपिक वाइज कवर किया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर हम रविन्द्रनाथ टैगोर पढ़ रहे हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो यहाँ पे कवर किए गए हैं। इसी प्रकार पूरा का पूरा सिलेबस, पूरे सब्जेक्ट पेपर 1 से लेके पेपर 6 तक सिलेबस वाइज यहाँ पे कंप्लीट किए गए हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। इनको फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैप सहित कवर किया गया है।
इसके अलावा इसकी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों ही उपलब्ध है। सॉफ्ट कॉपी का प्राइस 4999 है 2021 मेंस वाला और 2022 मेंस वाला, और हार्ड कॉपी का 11999 है। और अगर आप 2019 का मेंस लेना चाहते हैं तो सॉफ्ट कॉपी 3999 की है और हार्ड कॉपी 9999 की है। तो ये आप 2019 या 2021 के अकॉर्डिंग या 2022 के अकॉर्डिंग मंगाना चाहते हैं तो ले सकते हैं। साथ में हम इसके आपको 25 पेड व्हाट्सएप के ग्रुप देते हैं जहाँ पे नोट से हट के अलग अलग क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, उससे ज्वाइन हो जाइएगा। और अगर आपने अभी तक आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप नहीं किया है तो व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि आपको मेरे स्टेटस शो हो सकें। अपना नंबर व्हाट्सएप करके मुझे आपको बोलना है, नाम लिखना है, बोलना है, इसको सेव कर लीजिए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो शिक्षा थी, सबसे पहले मैं आपको ओरली बता दूं कि क्या थी उनकी शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या था। ये चाहते थे कि शिक्षा ऐसी होना चाहिए कि स्टूडेंट जो है वो उनको लिखने की या पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, वो अपने भावों के द्वारा, अभिव्यक्ति के द्वारा ही अपनी बातों को बता सकें, जैसे कि नृत्य द्वारा, संगीत द्वारा, भाव भंगिमा द्वारा। उसके अलावा इनकी शिक्षा का उद्देश्य था मनुष्य की संपूर्ण प्रकृति को सुस्पष्ट करना, छात्रों को अपने आप को अभिव्यक्त करने में समर्थ बनाना। टैगोर के अनुसार छात्रों को ऐसी शिक्षा दी जाए जहाँ छात्रों को भाव, पंक्तियों के विचारों, ध्वनि तथा शरीर के क्रियाकलापों द्वारा व्यक्त करने का अवसर मिले, जैसे कि चित्रकला हुई, संगीत हुए, नृत्य हुए। छात्रों को इस लायक बना सकें कि वे खुद की उत्पत्ति कर सकें, जो शिक्षण संस्थाओं का महत्वपूर्ण कार्य है। क्या है कि छात्रों को इस तरह बनाया जाए कि वे खुद की उत्पत्ति कर सकें। कैसा बनाया जाए कि वे खुद की उत्पत्ति कर सकें, साथ साथ अपने ज्ञान का वितरण भी कर सकें। स्थानीय लोगों को सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं के लिए ज्ञान के प्रयोग को निश्चित करना। स्थानीय लोगों को सामाजिक आर्थिक समस्याओं के लिए ज्ञान के प्रयोग को निश्चित करना। इसके लिए उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थाओं को स्थानीय लोगों की सामाजिक आर्थिक प्रगति में स्वाभाविक रूप से जुड़ जाना चाहिए। क्या कहा कि शिक्षण संस्थाओं को स्थानीय लोगों की सामाजिक आर्थिक प्रगति में जुड़ जाना चाहिए। ये सभी प्रमुख बातें थी जिनका उपयोग टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय को साकार बनाने में किया। किसमें? विश्व भारती विश्वविद्यालय को साकार बनाने में किया। तो स्थानीय लोगों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं के लिए ज्ञान के प्रयोग को निश्चित करना। इसके लिए उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थाओं को स्थानीय लोगों की सामाजिक आर्थिक प्रगति से स्वाभाविक रूप से जुड़ जाना चाहिए। ये सभी प्रमुख बातें थी जिनका उपयोग टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय को साकार बनाने में किया था। तो क्या था उनकी शिक्षा? संपूर्ण प्रकृति को सुस्पष्ट बनाने में, छात्रों को अपने आप को अभिव्यक्त बनाने में। छात्रों को ऐसी शिक्षा प्रणाली दी जाए जहाँ वे भावों, पंक्तियों, विचारों, ध्वनि शरीर के क्रियाकलापों द्वारा व्यक्त करने का अवसर मिले, जैसे कि चित्रकला, संगीत और नृत्य। छात्रों को इस लायक बनाया जाए कि वे खुद की उत्पत्ति कर सकें, जैसे साथ साथ ज्ञान का वितरण कर सके। स्थानीय लोगों को सामाजिक आर्थिक समस्याओं के लिए ज्ञान के प्रयोग को निश्चित करने के लिए स्थानीय लोगों को सामाजिक आर्थिक प्रगति को स्वाभाविक रूप से शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़ जाना चाहिए। ये सभी प्रमुख बातें थी जिनका उपयोग टैगोर ने अपने विश्व भारती विश्वविद्यालय को साकार बनाने में किया, जो कि 1920 में हुआ। इसके अलावा 1901 में उन्होंने इसी को साकार करने के लिए शांति निकेतन की स्थापना की। आपको ये भी लिखना है। इसके बाद टैगोर का धार्मिक, राजनीतिक और नैतिक विचार। धार्मिक और नैतिक विचार पढ़ते हैं। टैगोर की दार्शनिक जो आस्थाएं थी वो शंकर के अद्वैतवाद से नहीं बल्कि रामानुज के विशुद्ध अद्वैतवाद पर आधारित थी। टैगोर की जो दार्शनिक आस्थाएं थी वो शंकर के अद्वैतवाद से नहीं थी बल्कि रामानुज के विशिष्ट अद्वैतवाद पर आधारित थी। धार्मिक और नैतिक विचार में सबसे पहले इन्होंने प्रेम में को अधिक महत्व दिया, प्रकृति प्रेम और देश प्रेम पर बल दिया। प्रेम के वे सभी पक्षों को स्वीकारते थे। भेदभाव मनुष्य के बनाए हुए हैं, वो मानते थे कि भेदभाव मनुष्य के बनाए हुए हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानते थे। गांधी की तरह अहिंसा पर वे विश्वास रखते थे। किस पे? गांधी की तरह अहिंसा पर विश्वास रखते थे। प्रकृति को ईश्वर की अभिव्यक्ति मानते थे। प्रकृति को ईश्वर की अभिव्यक्ति माना। व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोपरि माना। प्रेम के सभी पक्षों को स्वीकारते थे। प्रेम में अधिक महत्व देते थे। प्रकृति प्रेम और देश प्रेम पर बल। भेदभाव मनुष्य के बनाए हुए हैं। गांधी की तरह अहिंसा पर विश्वास रखते थे। तो प्रकृति प्रेम और देश प्रेम पर बल दिया। भेदभाव मनुष्य के बनाए हुए हैं, ये वो बोलते थे।
गांधी की तरह वो अहिंसा पर विश्वास रखते थे, प्रेम के सभी पक्षों को स्वीकारते थे, प्रेम पर अधिक महत्व देते थे, प्रकृति की स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानते थे, व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानते थे और उनका मानना था प्रकृति को ईश्वर की अभिव्यक्ति ही उन्होंने माना था। राजनीतिक विचार थे कि राजनीतिक प्रभुसत्ता में जनता की भागीदारी प्रबल होना चाहिए। राजनीतिक विचार उनके थे कि अगर राजनीतिक प्रभुसत्ता जो होती है उसमें जनता की भागीदारी प्रबल रूप से होना चाहिए। समाज को बनाने का या बिगाड़ने का उत्तरदायित्व हमारा है। विश्व शांति के वे प्रबल समर्थक थे, विश्व शांति के प्रबल समर्थक थे। इसके लिए उन्होंने विश्व भारती की स्थापना की। उनकी मूल चिंता थी कि मानव की सार्वभौमिक गरिमा, उनकी सबसे मेन चिंता थी मानव की, मतलब मानव की गरिमा नहीं जाना चाहिए, मानव की सार्वभौमिक गरिमा उनकी सबसे बड़ी चिंता थी। राजनीति और समाज की समस्या से रहस्यवादी कवि की तरह वे जुड़े थे। इसके बाद देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर के भारतीय समाज व्यवस्था को दिए गया योगदान। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने कार्यों और रचनाओं के द्वारा भारतीय समाज और संगठन में और देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपने साहित्य में उन्होंने प्रकृति का चित्रण किया, साहित्य और समाज में भारतीय व विश्व साहित्य में समन्वय की स्थापना की। विद्यालयीन शिक्षा प्रणाली को समाज और प्रकृति से जोड़ने का प्रयास किया। जो विद्यालयीन शिक्षा है उसको उस शिक्षा प्रणाली को समाज और प्रकृति से जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने देश में साहित्य के माध्यम से देशभक्ति और नवस्फूर्ति का संचार किया। उन्होंने देश व समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो एक देश में समाज व्यवस्था बनाए रखने तथा उसको सीमित करने के पक्षधर थे। शिक्षा को व्यक्तित्व निर्माण का प्रभावशाली औजार बनाकर समाज व देश को उन्नत बना सकते। उन्होंने कहा कि शिक्षा को व्यक्तित्व निर्माण का एक प्रभावशाली औजार बनाकर इसको समाज और देश के लिए समाज और देश को विकसित कर सकते हैं। मानव अधिकारों के वे समर्थक थे। राष्ट्रवाद व अंतर्राष्ट्रीयवाद का उन्होंने समर्थन किया। राष्ट्रवाद वो बोलते थे कि अपनी भूमि के पेड़ पौधे, संस्कृति, त्योहार, जो जितने भी कल्चर हैं उनको मतलब श्रद्धा से, त्यागपूर्ण समर्पण भाव से प्यार करना ही राष्ट्रवाद है। संपूर्ण मानव जाति में एकता स्थापित करना चाहते थे। हिंदू मुस्लिम एकता के वे पक्षधर थे। गुरुदेव ने अपने कृतित्व एवं व्यक्तित्व के माध्यम से देश और समाज में विश्व की स्थापना, देश व समाज व विश्व की सेवा की। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम अपने आंसर लिख सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा संबंधी विचार, रविन्द्रनाथ टैगोर इस प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर के और भी 2 से 3 प्रश्न बनेंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि समय बहुत कम है 2019 के लिए भी और 2020 के लिए भी। इस वीक आपको फॉर्म भरना भी चाहे स्टार्ट होना मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।